अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किसने पेश किया, क्या सारी थ्योरी है इसके पीछे, हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आप लोग आउटलाइन पे नजर डाल दें ताकि आपको सब पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। आई होप कि आपको पता होगा कि ये कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट के अंदर सेकंड वीडियो है। आई वांट यू टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको फायदा हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ शेनन वीवर मॉडल। शेनन वीवर मॉडल जो है ये बेसिकली क्या है, किस पे बेस कर रहा है, और जैसा कि आपको पता तो चल ही गया है कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का कोई एक मॉडल है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है, दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं या बिजनेस में बातचीत हो रही है, एवरीडे लाइफ के अंदर जो बातचीत हो रही है, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो एक सिंपल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, कुछ भी बात कर देना कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी बात दूसरे को समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, आपने जो बात दूसरे तक पहुंचाई है वो उस तक पहुंच भी गई हो। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं ताकि कम्युनिकेशन को मजीद इम्प्रूव किया जाए, उसको मजीद एनालाइज किया जाए। तो ये है कम्युनिकेशन। अब आपको पता चल गया कि कम्युनिकेशन ये है। सो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्लॉड शेनन और वारेन वीवर ने बनाया था, डेवलप किया 1949 में। ये क्या है, एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बताती है कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, और इसमें क्या मतलब आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, किस तरह से वो सारा प्रोसेस हो रहा है। बेसिकली उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, और ये पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। शेनन वीवर मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन which was developed by Claude Shannon and Warren Weaver in 1949, and this is known as a mathematical theory of communication. Okay, so next we have the purpose of this model: to provide a structured framework for understanding how communication works, to identify potential barriers such as noise that can distort the message, to improve communication efficiency by understanding each component of the communication process. बेसिकली जब शैनन वीवर मॉडल जो है वो बनाया जा रहा था तो उन्होंने तीन तरह के जो प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई किया था। सो द प्रॉब्लम नंबर 1 इज technical problem, number 2 is semantic problem, and number 3 is effectiveness problem. तो सबसे ज्यादा इन्होंने जिस चीज पे फोकस किया था वो इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बाय गिविंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ओके, सो उस फ्रेमवर्क को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। What are the key concepts of Shannon-Weaver model? Shannon-Weaver model के 5 components हैं। Number 1 is sender, number 2 is transmitter or encoder, number 3 is channel, number 4 is receiver or decoder, and number 5 is destination. Okay, so sender कौन हो गया, जो मैसेज को सेंड करेगा, originator of the message और producer of the message। इनकोडर कौन सा है, जो कि प्रोसेस करेगा यानी कन्वर्ट करेगा मैसेज को सिग्नल के अंदर ताकि उसको ट्रांसमिट किया जा सके। नंबर 3 इज चैनल, जिस मीडियम के जरिए से उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, वो क्या है, चैनल है। नंबर 4 हमारे पास क्या है, रिसीवर और डिकोडर। रिसीवर कौन सा है, जो कि उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब जब वो रिसीव करेगा तो वो उस सिग्नल को बेसिकली रिसीव करेगा और वो उस सिग्नल को मैसेज के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और फाइनली फिर वो जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच जाएगा। लाइक आप एग्जाम्पल ले लें कि आप एक पर्सन को कॉल करते हैं, आप क्या है, कॉल करने वाला क्या है, मैसेज प्रोड्यूसर है, यानी आपने उसे कोई बात करनी है तभी आप उसे कॉल कर रहे हैं। और आप कॉल किसके जरिए कर रहे हैं, आप फोन के जरिए कॉल कर रहे हैं। आपकी जो भी बात आप करोगे वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा, यानी वो मैसेज जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा और वो उस टेलीफोन केबल के जरिए से नेक्स्ट पर्सन तक जाएगा who receives the message. First he has to decode the message, like convert the signal into the message, and then he has to
listen what the next person has says. Okay, and one of the component of this model is noise. नॉइस क्या है? जो मैसेज को ख़राब कर देती है। यानी आप, अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है या मेरे पीछे कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है, शोर की आवाज़ आ रही है, तो मेरी आवाज़ आपको सही से सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर क्या है, नॉइस की वजह से मेरा मैसेज आपको क्लियरली नहीं मिलेगा। सो नॉइस को इन्होंने किस तरह से टैकल किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उस चीज़ को भी हम लोग स्टडी करेंगे। बिकॉज शैनन वीवर मॉडल ने 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था। उसमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम था, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम जो था, उस पे इन्होंने फोकस किया और उस पे इन्होंने डिफरेंट सॉल्यूशंस भी दिए थे। हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर शैनन वीवर मॉडल के प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इन कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वी हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 5 कंपोनेंट्स। ओके, consider the encoder as a transmitter and decoder as a receiver. Okay, there are some explanations where they use encoder instead of transmitter. And okay, so sender is the one who initiate the communication. एक मैनेजर जो है वो अपनी टीम को एक ईमेल सेंड कर रहा है, तो उसने क्या किया, एक कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, ईमेल सेंड की, और इनकोडर का जो काम होगा वो क्या होगा, मैसेज को कन्वर्ट करना सिग्नल के अंदर, यानी वो जो ईमेल है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना। द मैनेजर टाइपिंग द ईमेल यूजिंग अ कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर के जरिए जो है वो उसको इनकोड हो रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस चैनल के जरिए से वो जो ईमेल है वो सेंड होगी ओवर द इंटरनेट, और उसके बाद डिकोडर जो है वो जब उस सिग्नल को रिसीव करेगा तो वो मैसेज को दोबारा से सिग्नल को दोबारा से कन्वर्ट करेगा मैसेज के अंदर, ताकि टीम मेंबर्स जो हैं वो उस ईमेल को इजीली रीड कर सकें। रिसीवर वो होगा जो कि उस मैसेज को रीड करेगा, उस ईमेल को रीड करेगा, ठीक है, उस मैसेज को वो मैसेज उस तक पहुंचा होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो नॉइस है वो इस सारे के सारे ईमेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब यहाँ पर नॉइस क्या हो सकती है कि इंटरनेट जो है वो नहीं कनेक्ट हो रहा, ठीक है, और डिफरेंट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से ईमेल सेंड ही नहीं हुई। सो दिस कैन डिस्ट्रॉय द ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस। Next, we have the diagram. The diagram clearly shows the whole process. Number 1, which is sender who initiate the communication. Number 2, we have the transmitter or the encoder who encode the message into the signal, transmit through channel. And there is a barrier in the communication which is noise source. Noise can clearly destroy the signal. अब यहाँ पर शैनन वीवर मॉडल ने टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सोल्यूशन पेश किया कि आप रिडंडेंट सिग्नल्स का यूज़ करें। लाइक अगर एक सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपके पास उसके बैकअप में एक और सिग्नल होना चाहिए जो कि उसकी जगह पर सेंड हो जाए, ताकि मैसेज या कम्युनिकेशन जो है वो इससे असरअंदाज ना हो सके। अब कुछ क्रिटिक्स ने इस पे कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का प्रोसेस आसान नहीं है जितना इस मॉडल ने पेश कर दिया है थ्रू दिस प्रोसेस और दिस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट जो है वो इसके ऊपर बातें की गई थी मॉडल ऑफ शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जो हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स क्या है? प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, आइडेंटिफाइज पोटेंशियल बैरियर लाइक नॉइस, और इसके अलावा मैंने आपको 3 और भी बताए हैं विच इज़ टेक्निकल एंड सेमेंटिक प्रॉब्लम्स। और नंबर 3 इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड मिटिगेटिंग नॉइस। नॉइस का फैक्टर एक कॉमन है, लाइक अगर हम लोग घर में भी बात कर रहे हो तो हमें पता होता है कि नीचे सिग्नल सही नहीं आ रहे, हम सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल नीचे की निस्बत ज़्यादा बेटर होती है, तो हमारा मैसेज जो है वो नेक्स्ट पर्सन तक ज़्यादा अच्छे से पहुँच सकता है, ठीक है। So we have these benefits of the Shannon-Weaver model. Next, we have the advantages and disadvantages. This whole slide is specially made by me for you guys so that you can clearly understand the Shannon-Weaver model of communication. I will give you this slide link in the description. You can download this and enjoy. फर्स्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इज कि ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। और डिसएडवांटेज क्या था, जो मैंने आपको भी बताया कि क्रिटिक्स ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इसने प्रोसेस आसान बता दिया। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपने देखा है ना कि कितना ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है हमें सिर्फ नॉइस से। अगर एक सिग्नल ही सही से नहीं पहुँच रहा तो फिर हमारा मैसेज और हमारी कम्युनिकेशन सब ख़राब है ना।
So number 2 is applicable to various types of communication like verbal communication, written communication. verbal communication की एग्जांपल मैंने आपको फ़ोन कॉल वाली दी और written communication की मैंने आपको ईमेल वाली एग्जांपल दी है। और डिसएडवांटेज ये था, यानी क्रिटिक्स ने कहा था कि ये बहुत ही लीनियर है, वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम लोग एक मीटिंग में बैठे हैं और डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट लोकेशन से वो लोग उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं और हर एक तक हमारा जो है वो पैगाम पहुंचना है, तो उसके लिए ये मॉडल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। So number 3 is highlights the importance of each component in the communication process, like sender का उन्होंने बताया कि sender का क्या काम है, channel का क्या काम है, transmitter का क्या काम है, इसी तरह receiver और decoder का क्या काम है। अगर for example decoder को निकाल दें तो मैसेज जो है वो receiver को समझ ही नहीं आना। तो इस तरह से उन्होंने हर एक की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। एंड नंबर 3 डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि डज नॉट अकाउंट फॉर फीडबैक लूप्स मेकिंग इट्स लेस डायनामिक, यानी अगले पर्सन को वो मैसेज जो है वो मिला भी है या नहीं मिला, ये सेंडर को नहीं पता चल रहा इस होल फ्रेमवर्क में। तो इस वजह से ये मैसेज जो है, यानी ये कम्युनिकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बिल्कुल भी फीडबैक को जो है वो अकाउंट नहीं कर रहा। Next we have the comparison with other theories. So here we have 3 models. Number 1 is Berlow's SMCR model, जहाँ पर सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन नॉइस पर कोई भी उन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है, यानी उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल हाइड कर दिया या उस पर कोई उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया। नेक्स्ट वी हैव सैक्रम्स मॉडल, और इसके अंदर फीडबैक को बताया जा रहा है, उसको इंक्लूड किया गया है कि नेक्स्ट पर्सन ने जब उसको मैसेज को रिसीव किया तो उससे कितना रिसीव हुआ, लाइक पूरा की पूरी बात समझ आ गई, नहीं बात समझ में आई, या क्या बात हुई है। देन वी हैव द ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या है, कंसीडर कम्युनिकेशन एज अ सिमल्टेनियस प्रोसेस विद फीडबैक लूप्स अनलाइक द लीनियर अप्रोच ऑफ शैनन वीवर। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल मुझे इन दोनों मॉडल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इसके अंदर फीडबैक की लूप्स है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक वे प्रोसेस तो नहीं है कि आपने सिर्फ सेंड कर दिया, अगले बंदे ने रिसीव कर लिया, हो सकता है रिसीवर ने भी आपको कुछ कहना है, तो ये नहीं, वो लूप्स में सारी बात चलती रहेगी और उससे जो है वो ये ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि शैनन वीवर मॉडल जो है ना वो एक लीनियर मॉडल है, लीनियर अप्रोच है। ठीक है, इस तरह से आपने शैनन वीवर मॉडल के की पॉइंट्स को याद रखना है जब भी आपने इसे एक्सप्लेन करना है। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ईच एंड एवरी डिटेल जो भी हम लोगों ने डिस्कस की है, विच इज़ नंबर 1 आपने याद रखना है कि ये 1949 में डेवलप किया गया मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, शैनन और वीवर ने किया था। ठीक है, इसे डेवलप, इसने 3 तरह के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। नंबर 1 इज टेक्निकल, नंबर 2 इज सिमेंटिक एंड नंबर 3 इज इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। इसके साथ साथ इन्होंने किस प्रॉब्लम के साथ डील किया, वो था टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसमें इन्होंने जो सोल्यूशन पेश किया था वो रिडंडेंट सिग्नल्स का था कि डुप्लीकेट सिग्नल्स होंगे या बैकअप में सिग्नल होगा तो उससे इस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि ये एक लीनियर अप्रोच है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, इसने हर एक प्रोसेस को क्लियरली डिस्क्राइब किया है और हमें समझ आ रही है। ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। So in the end, I must say, if you like the video, then don't forget to hit the subscribe button because it motivates me to produce more content for you guys. Okay, so happy learning.